जय हिंद। आज आपको अलजेब्रा में अगला चैप्टर फार्मूले को सिद्ध करके दिखाएंगे। इसमें क्या है, सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को सिद्ध करके दिखाएंगे ये आया कैसे है। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सिद्ध करके और उसी बेस पर सवाल को लगा करके आपको बताए थे। डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको इसमें सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। तो मैं इसको ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये a माइनस बी 2 बार गुणा हुआ है। यहाँ पर क्या कर देंगे, a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी। ये आया कैसे है, इसको मान लीजिए, ये जो है इसको मान लीजिए पूरे को, अगर आप मानिए तो कोई दूसरा अक्षर ले लीजिए, मान लीजिए सी ले लिया हूँ। अगर आप पूरे को सी मान रहे हैं तो आप देख लीजिए, इसको पूरे का अगर सी माने हैं तो फिर ये सी का स्क्वायर हो गया ये पूरा। तो इसका मतलब यही हुआ ना, सी गुणे फी। इसी को मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया हूँ। अब क्या करना है, ये अब आ गया, देख लीजिए बहुपदों का गुणा। इसका भी आपको अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गुणा कैसे करेंगे। ये 2 प्रकार से गुणा होता है, एक स्तंभ विधि और एक होता है पंक्ति विधि। अभी मैं पंक्ति विधि करके दिखा देता हूँ, उसके बाद स्तंभ विधि आपको करके दिखाऊंगा। देख लीजिए, अब ए लिखा है, ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, ए का गुणा माइनस बी में, देख लीजिए इसके आगे कुछ नहीं था प्लस है। अब प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ए का गुणा बी में जाएगा तो होगा ए बी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और बी का गुणा ए में हो जाएगा ए बी, और ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, अब बी का गुणा बी में हो जाएगा तो बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर ऐसे ही ऐसे लिख देंगे। देख लीजिए माइनस ए बी 2 बार है तो हो जाएगा ये माइनस 2ab। देख लीजिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब इसमें कोई छोटा बड़ा तो है नहीं कि कौन सा चिन्ह लिखें, तो चाहे जो एक लिख देंगे माइनस 2ab। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर अकेला है तो ये आ गया, ये आ गया आपका RHS। ऐसे ही फार्मूला ये आता है। अब गुणा आप मैं इसको बताया हूँ कि स्तंभ विधि का मतलब हो गया कि ऊपर नीचे गुणा करना है, ऊपर नीचे करके, जैसे a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, ऐसे इसको गुणा करना है। तो अब हम लोग जब भी बीजगणित में गुणा करते हैं तो दहाई की तरफ से गुणा करते हैं, अंकगणित में इकाई की तरफ से। तो यहाँ पर दहाई की तरफ से a का गुणा a में ए स्क्वायर, फिर a का गुणा माइनस बी में हो गया माइनस ए बी। अब देख लीजिए, पहले यहाँ पर प्लस था तो प्लस का गुणा प्लस में हुआ तो प्लस आ जाता, प्लस आगे इसलिए कुछ लिखेंगे नहीं। ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, फिर चिन्ह का प्लस का गुणा माइनस में माइनस, ए का गुणा बी में तो हो गया ए बी, फिर यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस में तो हो जाएगा यहाँ पर इसका जब गुणा कर रहे हैं तो इसी के नीचे लिखेंगे, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे। तो माइनस गुणा प्लस में हो जाएगा माइनस, बी का गुणा ए में हो जाएगा ए बी, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, अब बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। इसके बाद आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। आगे आइए, इसी प्रकार से गुणा करते हैं। अब इसी बेस पे हम लोग सवाल भी लगा लेते हैं। अब इसको फार्मूले को पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ये हो गया पहला पद माइनस ये हो गया दूसरा पद, इन दोनों का पहला पद और दूसरे पद का होल स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले पद का वर्ग, उसके बाद माइनस पहला पद और दूसरे पद का 2 गुना, फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस कह देते हैं। यही है इसका सिस्टम। अब इस पर सवाल लगा लेंगे कुछ, जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ।
एक्स माइनस 7 इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर, अगर मैं यहाँ पर फार्मूला में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देख लीजिए, ये पहला पद है, ये भी पहला पद है, पहले पद का वर्ग हुआ है तो यहाँ पर भी मतलब इसके स्थान पे यक्स लिखा है तो लिख देंगे यक्स, इसका वर्ग लिखा है तो इसका लिख देंगे होल वर्ग। कई किताबों में आपको क्या मिलेगा कि इसको होल वर्ग लिखा रहता है, जब पढ़ा जाता है ना तो पहले पद का होल वर्ग, दूसरे पद का होल वर्ग और पहले पद और दूसरे पद का दोगुना, ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे होल वर्ग, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, दो लिखा है दो का ऐसे लिख देंगे। दो कहाँ से आया है आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया हूँ फार्मूला, दो कैसे आया है, ठीक है दो। फिर अब इसमें देख लीजिए, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, इन दोनों के बीच में नहीं है तो गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ए है, अब ए मतलब पहला पद के स्थान पे एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स, फिर गुणे, फिर दूसरे पद के स्थान पे 7 यहाँ पर लिख देंगे 7, ठीक, प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब 7 का वर्ग तो प्लस 7 का होल वर्ग। ऐसे ही होता है, जब वर्ग और वर्गमूल बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कि ये कैसे है। इसका मतलब अभी समझ लीजिए, अगर यहाँ पर वर्ग है तो इसके नीचे इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक। तो इन दोनों को अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ आधार का गुणा 2 बार हुआ है, अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब आधार का गुणा 3 बार हुआ है, अगर 4 लिखा है या 5 लिखा है, जितनी बार लिखा रहेगा जितना अंक मतलब उतनी बार बेस का गुणा हुआ है, आधार का यहाँ पर गुणा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 7 का गुणा 2 में 14, यक्स है तो ऐसे को ऐसे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 14x और 7 का वर्ग करेंगे 49, मतलब 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा 49, यही इसका आंसर आ जाएगा। और हम लोग आगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5x माइनस 7 इसका मुझे निकालना है, इसी फार्मूले पे इसको निकालना है। तो पहले पद का वर्ग, पहले का जरा फार्मूले के अनुसार पहला पद का वर्ग मतलब पहला पद का होल वर्ग लिखेंगे, माइनस फिर 2 गुना पहला पद, फिर और दूसरा पद मतलब 7, फिर इन दोनों का 2 गुना हो गया यहाँ पर, फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 का होल वर्ग। अब आप कहेंगे यहाँ पर -7 लिखा था, यहाँ पर -7 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग फार्मूले के आधार पे लगा रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे फार्मूला है उसी के आधार पर लिख देना। फार्मूले में अगर प्लस दिया तो यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। अब फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ है, आया कैसे है, यहाँ पर मैं आपको दिखाया हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x का 2 बार गुणा मतलब 5x गुणे 5 तो हो जाएगा ये 25x स्क्वायर। ये कैसे, इसका मतलब 2 बार ये लिखा हुआ है तो ये कैसे लिखा गया है 5x गुणे 5x। अब बताइए अंक का गुणा अंक में 25, x का गुणा x में x स्क्वायर, इसी प्रकार से करते हैं। तो ये आ गया 25x स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी गुणा करना है। केवल देख लीजिए अलजेब्रा में क्या होता है, अगर सेम टू सेम अक्षर मिल रहा है तभी गुणा होता है, नहीं तो अगर नहीं पूछा तो उसको सेम टू सेम वैसे उतार देते हैं। अंक का गुणा अंक में सीधा, और जब अक्षर का गुणा अक्षर में, और सेम रहना चाहिए दोनों, ये नहीं कि वर्ग में है तो ये वर्ग में नहीं है तो गुणा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए अंक, इसमें खाली अक्षर एक है, और ये देख लीजिए अंक कितना है 3 गो है, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, माइनस है तो माइनस लिख देंगे 70। अब यक्स एक ही है तो एक से यहाँ लिख देंगे, ठीक, प्लस का प्लस 7 का गुणा 2 बार 49, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही सवाल को लगाते हैं। एक सवाल और ले लेता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दूंगा कि इसको कमेंट में आप बताइएगा। अभी मैं जैसे एक ले लेता हूँ और क्वेश्चन, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, पहले पद का वर्ग
मतलब पहले पद का होल वर्ग हो गया, माइनस दूसरे पद का दो गुना, फिर पहला पद का, फिर दूसरा पद का, इन दो पहला पद और दूसरे पद का दो गुना, प्लस फिर दूसरे पद का होल वर्ग। ये आ गया। अब देख लीजिए इसका वर्ग हमने कर दिया वर्ग एक्स स्क्वायर। अब ये देख लीजिए एक्स और ये एक्स, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि इसके ये भी क्या आता है, अंश में आता है, कैसे कि इसके बट्टे कुछ नहीं है, एक लिखेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं, एक लिखेंगे। अब इसका सेम टू सेम अगर मिलाइए आप, तो एक्स का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तब भी एक्स बचेगा। इसका गुणा करेंगे तो दो एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का भाग देंगे तो फिर एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इसकी वजह से यहीं से काट दिया हूँ। अब -2 है, यहाँ पर -2 लिख दिए। ठीक है, 1/x, तो इसका हो जाएगा प्लस 1/x²। ये कैसे हुआ है, अब इसका मतलब दो बार ये गुणा हुआ है, मतलब 1/x गुणे 1/x, इसका मतलब यही हुआ। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो x² हो जाएगा, एक का गुणा एक में एक हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, इसका यही आंसर हो जाएगा। और इसका ट्रिक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं कि जब भी हम लोग, देख लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 3 - x, कुछ लोग कहते हैं ना इसका ट्रिक है। ट्रिक देखिए यहीं से सारा ट्रिक निकलता है। क्या करेंगे, पहले उन्होंने क्या कहा कि पहले पद का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे 9। आपको इतना पता है कि 3 का वर्ग 9 होता है। फिर उसके बाद हम फार्मूला के अनुसार देख लीजिए -2ab, मतलब हो गया पहला पद फिर दूसरा पद, इन दोनों का गुणा करना है, और फिर दो का, ये समझ लीजिए आप दो, इनका दो गुना, तो मतलब 3 का गुणा x में 3x, और फिर 3x का गुणा 2 में कर दीजिए, हो जाएगा 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा -6x। फिर प्लस, अब दूसरे पद का वर्ग होता है तो दूसरे पद का लिख दीजिए x²। यही होता है ट्रिक, डायरेक्ट आ गया आंसर यही। लेकिन ये ट्रिक हमेशा आपके जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तब वहाँ पर काम आता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम पे, और ट्रिक कहीं नहीं काम में आएगा। या आपको विकल्प दिया है तो डायरेक्ट आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर विस्तार लगाना रहता है तो आपको विस्तार से ही लगाना है। अब आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 3x - 2y, इसका हो गया वर्ग पहला, उसके बाद 2y - z, इसका वर्ग, इसमें भी हो गया दूसरा सवाल हो गया। तीसरा 3x - y, इसका वर्ग। ये तीनों आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। धन्यवाद।